हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं हिंदी का मॉडल पेपर 2022-2023 का। 2024 में भी ऐसे ही पूछा गया, हर साल ऐसे ही पूछा जाता है। आने वाले 2024-2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 24 फरवरी 2025 को, जिन बच्चों का हिंदी का पेपर होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। जीके दिशा क्लासेस पे हमारे चैनल का नाम जो है जीके दिशा क्लासेस, उससे जुड़े रहें। आपको हर सब्जेक्ट की जानकारी, हर पेपर का फॉर्मेट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पेपर आता है, कितने खंड का कितना पेपर आता है और कितने घंटे का पेपर होता है। हर तरीके से ओएमआर शीट कैसे भरें जाके हमारे चैनल पे दे सकते हैं। और इसमें भी हम आपको बताने वाले हैं कि ओएमआर शीट किस पेन से भरें और किस तरीके से भरें और कितने नंबर का कितना क्वेश्चन रहेगा, पूरा पढ़ के आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं। हम आगे चलने से पहले हम देख लेते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी का महत्वपूर्ण पेपर। जो विद्यार्थी आप 24 फरवरी 2025 को जो पेपर देने वाले हैं, 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है वीडियो। तो चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम देखते हैं कि पहला दिशा निर्देश जो समय होगा आपका पेपर का 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक आपको टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर रहेगा दोस्तों? 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। और पहला जो निर्देश है आपका, प्रारंभ के 15 मिनट जो स्टूडेंट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है हमारा, प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। तीसरा है हमारा प्रश्न पत्र में खंड आ में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका एक विकल्प सही होगा। ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉयल पेन से ही गोले को पूर्ण तरीके से रूप से काला करेंगे, आधा नहीं छोड़ना है। चौथा पॉइंट है हमारा, खंड आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सामने 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। पांचवा है हमारा, ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा उससे इरेजर या वाइटनर का प्रयोग न करें, है ना दोस्तों, प्रयोग न करें। छठा जो पॉइंट है हमारा, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय खंड आ में जो पूछा गया है आपका। ये दोस्तों बहुविकल्पीय आपका पूर्णांक 20 नंबर का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसमें से कोई एक नंबर का क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकते हैं आपको, जो करेक्ट लगे आपको। दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा है चिंतामणि किस विधा की रचना है? उसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, गबन किसकी रचना है? गबन ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो गया दोस्तों। चलते हैं चौथे पे दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शुक्ल युग की समाअवधि कितनी है? शुक्ल युग की समाअवधि कितनी है? उसमें से एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे आप इसका। प्रश्न 5 नंबर है जो आपका क्या कह रहा है, नील का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, कमेंट करके जवाब देंगे आप दोस्तों, 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा दोस्तों। छठा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की है, प्रगतिवादी युग की है, छायावादी युग की है? 1 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, कमेंट करके आप जवाब देंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पे। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अपना जो 8वां क्वेश्चन आ रहा है, भारत भारती किसकी रचना है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। यहाँ से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। कमेंट में आप लोग जवाब देंगे कि मैंने सही बताया कि गलत बताया, आपके उससे क्या हो सकता है आंसर। प्रश्न 9 नंबर जो कह रहा है, आधुनिक काल कब से कब तक चला? और 1848 से अब तक चला आ रहा है आधुनिक काल दोस्तों। चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मती राम किस युग के कवि हैं? 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं दोस्तों। चलते हैं
11वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 11वां नंबर है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हास्य। जिसमें हंसी नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस का स्थायी भाव कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पे। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मलो नीन मन शैल पर आपत परियो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ से 1 अंक आपका पक्का हो गया। चलते हैं अपने 13वें नंबर क्वेश्चन पर। रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? आप कमेंट करके जवाब देंगे दोस्तों इसका। 14वां नंबर आपका जो क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? चारों में से एक ऑप्शन सही होगा तो आप कमेंट करके जवाब देंगे दोस्तों। 15वां नंबर जो आपका क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? उसमें आप ये इसका जवाब आप कमेंट करके देंगे। चलते हैं अपने 16वें नंबर क्वेश्चन पर। पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुव्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है? कमेंट में अपना जवाब देंगे दोस्तों। 7वें नंबर क्वेश्चन है हमारा, आंसू का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप दोस्तों क्या होता है? संस्कृत शब्द होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से दोस्तों अश्रु। अश्रु ऑप्शन नंबर ए आंसू का तत्सम रूप है। 18वां है हमारा दोस्तों, यण संधि का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों चारों ऑप्शन में से आपका एक करेक्ट ऑप्शन होगा, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 19 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, 19 नंबर जो क्वेश्चन है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति लिखिए। इसमें तो कोई एक ऑप्शन सही होगा तो करेक्ट ऑप्शन आप जो दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। 20वां नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष क्या है? चारों को ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। 20 नंबर के आपको हम पढ़ के समझा चुके हैं कि इस तरीके से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर पेपर में पूछा जाएगा दोस्तों। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला खंड हमारा आता है खंड बा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आपको पूर्णांक 50 नंबर जो है निर्धारित होंगे। इसकी पहला क्वेश्चन नंबर आएगा आपका, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए हम पढ़ के बताते हैं। इसके लिए आपको 6 नंबर निर्धारित हो जाएंगे दोस्तों। 6 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे दोस्तों, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ये पढ़ के बताते हैं। चलिए, यदि कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोग ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं हैं, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकत था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है हमारा, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है हमारा दोस्तों, लेखक के अनुसार विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों अथवा में दोस्तों हमारा ये भी देख सकते हैं, अथवा में या ये कर सकते हैं आप, या ये कर सकते हैं। अथवा में जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ के बताते हैं गद्यांश आपको। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा? जो ब्राह्मण की 2 मुट्ठी अन्न ना दे सके, या संभव है? फेर दीजिए। पिताजी मैं काँप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा गया, ममता द्वारा इस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। इसके लिए आपको यहाँ से 6 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। चलते हैं अपने दूसरे
क्वेश्चन पर यहाँ पे हमारा पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है पद्यांश 6 नंबर के पक्के हो जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 दिए गए पद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों की उत्तर दीजिए। पहला हम पढ़ के बताते हैं आपको। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लोही, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बही सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। पहला क्वेश्चन इससे पूछा गया है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा गया है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों अगला हम लोग देखते हैं अथवा में क्या पूछा गया है दोस्तों। अथवा में आपकी ये पूछा गया सुनी सुंदर वन सुधारस साने, सयानी है जानकी जनि भाली, तिरछे करी नैन तिन्हें, समुझाई कुछु मुस्काई चली, तुलसी तेही अवसर से ही रवै, अवलोकती लोचन लहु अली, अनुराग तड़ाग में भनु उदय, विगसी मनु मंजुल कंज कली। तो दोस्तों इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। पहला क्वेश्चन आपका है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा है हमारा अनुराग तड़ाग तथा मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है। तो 2 पद्यांश आपको दिए जाएंगे, उसमें से एक आपको करना है। यहाँ से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड के पेपर में दोस्तों। चलते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है आपका दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसके लिए आपको 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। पहला है हमारा एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाच्य केंद्र स्थलम अस्ति, इत एवं संस्कृत वाड्पस्य संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रसक्ता, मुगल युवराजा दाराशिकोहा अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, शतेषा ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद फारसी भाषायाम कारिता। दूसरा है अथवा में दोस्तों, या तो आप ये कर सकते हैं या तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों। मानव जीवन संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतु महात्मं प्रयत्नम अकुर्वन्नम, तो अस्माकं जीवन संस्करणाय यान आचारान विचारान अदृश्यतान अस्माकं संस्कृते। तो दोस्तों यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कोई सा एक पद्यांश आप हिंदी अनुवाद कर देंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पे जो पूछा गया है। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। पहला है आपका पद्यांश मानन हित्वा प्रियो भवति, क्रोध हित्वा न सोचती, काम हित्वार्थवान भवति, लोभ हित्वा सुखी भवेत्। अथवा में आपका है दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निर्मया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग भवेत्। यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कोई सा भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं दोस्तों, कोई सा भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे, मुख्य इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे दोस्तों। इतने सारे दिए हुए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लखनऊ के मंडल में जो आता है क्वेश्चन नंबर ड आता है सुभाष चंद्र जी का। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया जय सुभाष का खंड काव्य पे आधारित नायक का चित्रण कीजिए। या तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। यहाँ से आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं दोस्तों। आना ही आना है दोस्तों, ठीक है। चलते हैं अपने छठे के नंबर क्वेश्चन पर। दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। पहला है हमारा डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, है ना। तीसरा है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसी एक का जीवन परिचय कर सकते हैं आप। यहाँ से आपके लेखक के जीवन परिचय के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन छठे का खा। दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए
अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों पहला है गोस्वामी तुलसीदास जी का, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत जी का, तीसरा है महाकवि सूरदास जी का। यहाँ से आपको 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। कवियों के जीवन परिचय लिखेंगे आप, कोई एक करना है 3 में से आपको। चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही कंफ्यूजन रहती है इस विषय में दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो श्लोक उनको याद नहीं होता है, जो पद्यांश पूछा जाता है उन्हीं में से 2 लाइन लिख देते हैं, लेकिन दोस्तों वो गलत हो जाता है, 2 नंबर उनके चले जाते हैं। 2 नंबर आप अपनी पुस्तक में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, जो आपका पूछा गया है, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं 2 लाइन लिखने के दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला है हमारा दोस्तों भारतीय संस्कृत मूल किम अस्ति, दूसरा है हमारा पुरु राजा का अस्ति, तीसरा है हमारा चंद्रशेखर का आसीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। चौथा है हमारा वीर केन पूजते, ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई 2 क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, 2 + 2 पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे दोस्तों, आप याद कर सकते हैं। बहुत ही 2-4 क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। 2 क्वेश्चन तो ये देखिए, तीसरा चौथा तो ये हमेशा आता है। ठीक है दोस्तों, आपके प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना दोस्तों। किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, प्रस्तावना से स्टार्ट करना है, उपाय, निवारण, कारण सब कुछ लिखना है आपको। लास्ट में आपको कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष लिखना है। दूसरा है आपका आतंकवाद, कारण तथा निवारण इसका लिखना है। प्रस्तावना से स्टार्ट करना है और निष्कर्ष पे जाके खत्म करना है आपको। चौथा है आपका नारी सशक्तिकरण, आप लिख सकते हैं, कोई एक आपको करना है और यहाँ से आपको 9 नंबर पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों यहाँ इतना ही हम कहना चाहेंगे कि अगले जो पेपर होने वाले हैं, आप जीके दिशा क्लासेस से बने रहें और मॉडल पेपर आप मेरी तरफ से सीखेंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव तैयारी जो करा रहे हैं वो हमारे सलमान सर करा रहे हैं जीके दिशा क्लासेस के थ्रू। दोस्तों चलते हैं हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों। जीके दिशा क्लासेस पे आप बने रहें, जीके दिशा क्लासेस पे आप बने रहें। जय हिंद जय भारत दोस्तों।